आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हो कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं। हर तरफ आईटी, फार्मा, बैंकिंग का नाम सुनते हो, बट उनका मतलब क्या है और कौन से सेक्टर्स इंडिया में फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के 14 मेजर स्टॉक मार्केट सेक्टर्स के बारे में, उनकी टॉप कंपनीज, उनका बिजनेस मॉडल और किस तरह आप सेक्टोरल स्ट्रेटजी से अपना पोर्टफोलियो स्मार्टली बिल्ड कर सकते हो। अगर आप बिगिनर्स हो या इंटरमीडिएट इन्वेस्टर तो वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगा। लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब करो स्पीडिंग मनी को, ताकि फाइनेंशियल ग्रोथ हो, कंफ्यूजन नहीं। सेक्टर क्या होता है? स्टॉक मार्केट में सेक्टर का मतलब है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो सेम टाइप का बिजनेस करती हैं। जैसे आईटी सेक्टर में आती हैं टीसीएस, इन्फोसिस, वाइप्रो जो सॉफ्टवेयर और टेक सॉल्यूशंस देती हैं। ये ग्रुपिंग हमें हेल्प करती हैं मार्केट को समझने में। आपको यह देखने को मिलता है कि कौन सा बिजनेस एरिया ग्रो कर रहा है और कौन सा रिस्क में है। एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ आईटी सेक्टर में पैसा लगाया और टेक स्टॉक्स गिर गए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने एफएमसीजी, फार्मा और बैंकिंग में भी इन्वेस्ट किया होता तो बाकी सेक्टर्स उस लॉस को कवर कर लेते। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का यूज करते हैं ताकि रिटर्न स्टेबल हो और रिस्क कंट्रोल में रहे। इंडिया के 14 मेजर स्टॉक मार्केट सेक्टर्स। पहला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। टॉप कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, वाइप्रो। यह कंपनीज सॉफ्टवेयर बनाती हैं, एप्स और वेबसाइट डेवलप करती हैं और दुनिया भर के क्लाइंट्स को आईटी सर्विसेज देती हैं। दूसरा, फाइनेंशियल सर्विसेज। टॉप कंपनीज एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक। इस सेक्टर में बैंक, लोन देने वाली कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं जो पैसा हैंडल करने का काम करती हैं। तीसरा, फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर। टॉप कंपनीज सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, अपोलो हॉस्पिटल। ये कंपनीज दवाइयां बनाती हैं, हॉस्पिटल्स चलाती हैं और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। नंबर 4, कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी। टॉप कंपनीज एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले। यहाँ आती हैं वो कंपनीज जो टूथपेस्ट, शैम्पू, स्नैक्स जैसे डेली यूज की चीजें बनाती हैं। नंबर 5, ऑटोमोबाइल्स। टॉप कंपनीज मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये लोग कार्स, बाइक्स और ट्रक्स बनाते हैं और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काम कर रहे हैं। नंबर 6, ऑयल एंड गैस। टॉप कंपनीज रिलायंस, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल। ये कंपनीज तेल निकालती हैं, उसे रिफाइन करती हैं और पेट्रोल पंप तक पहुंचाती हैं। नंबर 7, पावर। टॉप कंपनीज एनटीपीसी, टाटा पावर, अडानी ग्रीन। ये कंपनीज बिजली बनाती हैं, घरों, फैक्ट्रियों तक सप्लाई करती हैं, कुछ पुराने पावर सोर्सेस से और कुछ सोलर या विंड से। नंबर 8, मेटल एंड माइनिंग। टॉप कंपनीज टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को। ये लोग स्टील, एल्यूमिनियम और कोल जैसे रॉ मटेरियल्स निकालते हैं जो कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री में यूज होते हैं। नंबर 9, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। टॉप कंपनीज एल&टी, अडानी पोर्ट्स, आईआरबी इंफ्रा। ये रोड, ब्रिज और बिल्डिंग्स बनाने वाली कंपनीज इस सेक्टर में आती हैं। नंबर 10, रियल एस्टेट। टॉप कंपनीज डीएलएफ, ओबराय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज। ये कंपनीज घर, ऑफिस और शॉपिंग मॉल जैसे प्रॉपर्टीज बनाती हैं और बेचती हैं। नंबर 11, टेलीकॉम। टॉप कंपनीज एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया। ये मोबाइल सिग्नल, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने का काम करती हैं। नंबर 12, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। टॉप कंपनीज जी एंटरटेनमेंट, पीवीआर इनॉक्स। ये कंपनीज मूवी, टीवी शोज, ओटीटी एप्स और सिनेमा हॉल चलाने वाली कंपनीज इस सेक्टर में आती हैं। नंबर 13, केमिकल्स। टॉप कंपनीज दीपक नाइट्राइट, यूपीएल, एसआरएफ। ये कंपनीज एग्रीकल्चर, पेंट और मेडिसिन जैसे इंडस्ट्रीज के लिए केमिकल बनाती हैं। नंबर 14, टेक्सटाइल एंड अपरेल। टॉप कंपनीज वर्धमान, अरविंद, एबीएफआरएल। ये कपड़े बनाने, डिजाइन करने और फैशन ब्रांड्स चलाने वाली कंपनीज इस सेक्टर में आती हैं। स्ट्रेटजी कैसे इन्वेस्ट करें सेक्टर वाइज? आप चाहें तो डायरेक्टली सेक्टर के टॉप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो या म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स के थ्रू सेक्टोरल एक्सपोजर ले सकते हो। निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसेस, एनएसई के पास अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस होते हैं जैसे निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी। ये इंडाइसेस हमें बताते हैं कि सेक्टर ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये डाटा बिगिनर इन्वेस्टर के लिए प्राइसलेस होता है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं, उसके साथ इन्वेस्ट
करते हो। आज आपने सीखा कि सेक्टोरल एनालिसिस कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट बना सकता है। हर सेक्टर एक अपॉर्चुनिटी है, बट सिर्फ तब जब आप उसे समझ के अप्रोच करो। नीचे कमेंट करो आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है, और अगर ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग वीडियो चाहिए तो स्प्रेडिंग मनी को सब्सक्राइब करो। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है और यह जर्नी यहाँ से शुरू होती है।